हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन संख्या 48 को समझेंगे। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन से सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो चलिए हम लोग इसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ए बी सी का निर्माण कर लेंगे। अब जो भी हमें क्वेश्चंस में दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो हमें क्वेश्चंस में दिया गया था कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी का स्क्वायर यानी कि इस विकर्ण का वर्ग बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर का। अब हमें जो सिद्ध करनी है उसे भी लिख लेना है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बी सी यानी कि इस कोण बी का मान बराबर 90 डिग्री है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कर लेनी है। अब हम रचना में लिखेंगे कि एक त्रिभुज पी क्यू आर का रचना किया, पी क्यू आर का रचना किया जिसमें जो कोण पी क्यू आर है, कोण पी क्यू आर यानी कि इस कोण क्यू का मान हम 90 डिग्री और जो भुजा पी क्यू है, भुजा पी क्यू ये हम बराबर भुजा ए बी का मान लिए और क्यू आर भुजा बराबर बी सी का मान लिए। इस क्यू आर भुजा को हम बी सी भुजा के बराबर मान लिए। अब त्रिभुज पी क्यू आर के प्रमाण देखें तो हम देखेंगे कि इस त्रिभुज में एक कोण मेरा 90 डिग्री हम मान चुके हैं। अब हम जानते हैं जिस भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वह मेरा कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टीज होती है कि इसका जो विकर्ण का स्क्वायर होता है इसके दोनों भुजा का वर्ग के योग के बराबर हो जाती है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो ये जो पी आर का स्क्वायर जो हो जाएगा वह मेरा बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर का। और ये किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। चूँकि हम जानते हैं कि कोण जो क्यू यहाँ है वो कितना है 90 डिग्री और ये 90 डिग्री में ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अब हम यहाँ पी क्यू को रचना में क्या माने हैं? पी क्यू को ए बी और क्यू आर को बी सी। तो हम यहाँ पी क्यू और क्यू आर की जगह ए बी और बी सी को रख दे रहे हैं। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और ये कहाँ से हुआ? रचना से। इसी प्रकार क्या हम पी आर की जगह हम ए सी को रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। चूँकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मेरा क्या है? ए सी स्क्वायर। तो हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह हम लेफ्ट साइड क्या रख सकते हैं? ए सी का स्क्वायर। तो हम रख दिए ए सी का स्क्वायर मेरा बराबर क्या हो गया? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और ये हम कहाँ से लिखें? ये हमें दिया गया था। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 को ध्यान से समझना है। हम देखते हैं कि मेरा दाहिना साइड यानी कि बराबर के इस साइड यहाँ भी मेरा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है और यहाँ भी मेरा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो दोनों लेफ़्ट साइड का होगा ये भी आपस में बराबर होगा। तो चलिए हम लोग इसे बराबर रख देते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। और ये मैंने कैसे लिखा? तो ये समीकरण 1 और 2 से लिखें। अब यहाँ से मेरा स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मेरा यहाँ क्या बच जाएगा? पी आर बराबर हो जाएगा ए सी को। अब इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब हम त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी में देखें तो मेरा जो पी क्यू भुजा है वह मेरा बराबर हो जाएगा ए बी का। ये कहाँ से? रचना से। चूँकि हम पी क्यू बराबर किसके माने हैं? ए बी का। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। इसी प्रकार जो क्यू आर भुजा है,
क्यू आर भुजा ये बराबर हो जाएगा बी सी का। ये भी कहाँ से हम लिखें, रचना से। और इसी तरह पी आर जो भुजा है पी आर ये बराबर हो जाएगा मेरा ए सी का। और ये हम कैसे लिखें, ये समीकरण 3 से लिखें। अब हम ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर ये मेरा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का। किस नियम से, साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता से। अब आगे हम देखें तो हम जानते हैं कि कोई भी दो त्रिभुज अगर मेरा सर्वांगसम हो जाए तो जो भी मेरा पहला त्रिभुज का कोण होगा वह मेरा दूसरा त्रिभुज का कोण होगा, यानी कि जो भी हम लेंगे पहला त्रिभुज का वही मेरा बराबर हो जाएगा इस दूसरे त्रिभुज का। तो हम ले लेते हैं, हमें सिद्ध जो करनी है, हमें सिद्ध क्या करना था, कोण बी को। तो हम इस कोण बी को बराबर ले लेते हैं कोण क्यू का। तो अब हम फिर से यहाँ लिख लेते हैं कि कोण पी क्यू आर ये मेरा बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी का। अब ये किस नियम से, तो सी पी सी टी से। सी पी सी टी का फुल फॉर्म होता है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब कोण पी क्यू आर का मान हम रचना में कितना माने थे, 90 डिग्री। तो हम इसको पुट कर दिए 90 डिग्री और एंगल ए बी सी को हम सेम यहाँ लिख दिए। अब हम इधर वाला को इधर लेते आ रहे हैं, यानी कि कोण ए बी सी बराबर कर दे रहे हैं 90 डिग्री का। यही हमको प्रूव करना था। ओके दोस्तों, अब आप लोगों को एक काम करना है कि इस थ्योरम को कम से कम 2 से 3 बार खुद से समझने की कोशिश करना है। और जहाँ समझ में ना आए उस जगह वीडियो को देखना है। मेरा गारंटी है कि अगर आप लोग ऐसा कर लेते हैं तो कभी भी इस थ्योरम को नहीं भूलेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल।